नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। बहुत से लोगों को शंका होती है कि उनके घरों में भूत प्रेत या फिर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, और कई बार आप सबको अपने घर में किसी सहायक की मौजूदगी का भी एहसास होता है। और जब आप अकेले में होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके पीछे खड़ा हुआ है, कोई आपको देख रहा है, कुछ तो कुछ आपके साथ खड़ा हुआ है, चल रहा है। और कई बार कई घरों में ये भी देखने को मिलता है कि उनके घरों में रात को आवाज़ें आना शुरू हो जाती कि कोई चल रहा है या कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बातचीत कर रहा है। तो आज आप सबको मैं दो ऐसे प्रयोग बताने वाला हूं जिनके द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं है, आपके घर में कोई भूत प्रेत का साया है या नहीं है, या आपके घर में किसी ने कोई तंत्र किया है या नहीं किया है। तो बहुत सरल सी क्रिया है। इस क्रिया को ध्यान से आपने समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि जब तक आप क्रिया को ध्यान से ना सुनेंगे ना समझेंगे तब तक उस क्रिया का कोई असर नहीं मिलता है, कोई लाभ नहीं मिलता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। पहला जो प्रयोग है वो शांभवी माँ का प्रयोग है, और आप सभी जानते हैं माँ शांभवी भगवान शिव की मूल शक्ति है। वही शिवा है और माहेश्वरी है, वही पार्वती है, वही माँ भगवती दुर्गा है। और माँ शांभवी के स्वरूप और उनके ध्यान के बारे में हमारे तंत्र ग्रंथों में कहा है कि जो वृषभ वाहन पर आरूढ़ होती है, जिनका मुख कमल 3 नेत्रों से सुशोभित है, जिनके मस्तक पर दूज का चंद्र शोभ्यमान है, जो अपनी 4 भुजाओं में त्रिशूल, डमरू, कमंडल और परमुद्रा धारण किए हैं, जीर्ण को नवीन करने वाली, जड़ को चेतन करने वाली, मूर्छित को चेतना देने वाली, मृत्यु को जीवन में बदलने वाली, ऐसी माँ शांभवी के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। इस प्रकार का ध्यान हमारे तंत्र ग्रंथों में माँ शांभवी के बारे में वर्णित है। अब बात करते हैं हम क्रिया की कि आपने करना क्या है। आपने करना है कि एक नारियल लेना है और उस नारियल को आपने दोनों हाथों में रख लेना है, और फिर आपने बिल्कुल शांत भाव से माँ शांभवी की शक्ति का आवाहन करना है, और आपने 3 बार यह प्रार्थना बोलनी है, हे शांभवी शक्ति, इस श्रीफल में, इस नारियल में मैं अमूक, यहाँ पर आपने अपना नाम बोलना है, आपका आवाहन करता हूँ। इस तरीके से आपने 3 बार बोलना है। बोलने के बाद आपने माँ शांभवी से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा शक्ति है उसे जानने में संकेत देकर मेरी सहायता करें। इतना बोलने के बाद आपने नारियल को अपने दोनों हाथों में रखकर पूरे घर का चक्कर लगा लेना है, और ध्यान रहे कि घर का एक कोना भी नहीं छूटना चाहिए, पूरे घर के हर कोने में चक्कर लगाना है। और यदि आपके घर में ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति होगी तो नारियल में हलचल होगी, और कई बार नारियल हाथों में खड़ा भी हो जाता है। इससे आपने घबराना नहीं है, इससे आपको कुछ नहीं होगा, ना आपके परिवार को कुछ होगा। बस आपको प्रमाण मिल जाएगा कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है या नहीं है, आपके घर में तंत्र क्रिया हुई है या नहीं हुई है। और प्रमाण मिलने के बाद आपने इस नारियल को जल में प्रवाहित कर देना है। बहुत सरल सी क्रिया है, इस क्रिया को करके देखिए, चमत्कारिक क्रिया है। और दूसरी जो क्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसे कि हर व्यक्ति भी कर सकता है। और इस क्रिया के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपके घर पर, आपकी दुकान पर, आपके व्यावसायिक स्थान पर किसी व्यक्ति ने कोई जादू, टोना, टोटका या तंत्र प्रयोग किया है या नहीं किया है। बहुत सरल सी क्रिया है ये, ध्यान से सुनना। करना क्या है कि अमावस्या के दिन आपने एक सफेद कपड़ा लेना है, और उस सफेद कपड़े पर आपने 1.25 मुट्ठी चावल और पानी वाला नारियल रख देना है। और नारियल जटा युक्त होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना आपने, जिसे जटा वाला नारियल भी कहते हैं, वही नारियल लेना है आपने। और फिर आपने सफेद या पीले रंग के 5 फूल लेने हैं,
और इन सब की आपने एक पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद आपने अपने इष्ट का नाम लेते हुए इस पोटली को पूरे घर में घुमाना है। घर के हर एक कोने में घुमाना है, हर कमरे में घुमाना है, रसोई से लेकर हर एक कोने में, सिर्फ बाथरूम को छोड़कर। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और घुमाने के बाद आपने इस पोटली को घर के बीचों बीच की जो जगह होती है उस जगह पर किसी दीवार पर इस पोटली को लटका देना है। और इस तरीके से इस पोटली को आपने पूर्णिमा तक लटके रहने देना है वहीं पर। और जब पूर्णिमा आ जाए तो पूर्णिमा के अगले दिन आपने इस पोटली को उतार कर देखना है। यदि आपको पोटली वैसी की ही वैसी मिले, अर्थात कि नारियल और चावल सुरक्षित मिले, तो आपके घर में कोई भी किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार के कोई भूत प्रेत या ऊपरी बाधा का साया नहीं है। यदि पोटली के अंदर चावलों में बारीक कीड़े लगे हुए हो, या बदबू आ रही हो, या नारियल सनने लग गया हो, तो आपने समझ जाना कि आपके घर पर तंत्र क्रिया जरूर हुई है। ये दो ऐसी सरल सी क्रिया मैंने आप सबको बताई जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपके घर में तंत्र हुआ है या नहीं हुआ है, आपके घर में भूत प्रेत ऊपरी बाधा का साया है या नहीं है। और जब आपको प्रमाण मिल जाए तो आपने पोटली को नदी या तालाब में बहा देना है। और जब आपको पूर्ण प्रमाण मिल गया है कि आपके घर में तंत्र क्रिया हुई है या आपके घर में भूत प्रेत का साया है, तो फिर आपने किसी भी अच्छे तांत्रिक से, किसी भी अच्छे सिद्ध साधक से अपनी समस्या का निवारण कर लेना है, उनसे अपने घर का उतारा करवा लेना है। और इस तरीके से आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और इन क्रियाओं को करने के बाद आपको ये देखने के लिए किसी भी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन क्रियाओं से आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि आपके घर में तंत्र हुआ है या नहीं हुआ, आपके घर में भूत प्रेत का साया है या नहीं है। अगर आपको तांत्रिक पर विश्वास नहीं है, उन पर भरोसा नहीं है कि वे जो बता रहे कि आपके घर में तंत्र क्रिया है, भूत प्रेत का साया है, तो आप इन क्रियाओं का सहारा ले सकते हैं, आपको प्रमाण मिल जाएगा। ये जो दोनों प्रयोग है ना, ये आजमाए हुए प्रयोग है और आज आप सबको बताया मैंने। उम्मीद करता हूँ आप इन प्रयोगों से लाभ उठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए प्रयोग के साथ, एक नई क्रिया के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।